आखिर क्यों बच्चों ने एक साध्वी जी भगवंत से कहा कि साहिब जी आप यहाँ से कब जाएंगे। कम से कम 50 साल पहले की ये घटना है। एक साध्वी जी भगवंत के हृदय में कितनी संवेदना होती है आज हम जानेंगे। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक साध्वी जी भगवंत का ग्रुप विहार करके यानी कि पैदल यात्रा करके एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां पर जैनों के घर तो थे लेकिन ज्यादा नहीं थे। कुछ कारण से पूज्य साध्वी जी भगवंतों को वहां पर कुछ दिनों तक रुकना पड़ा। एक दिन शाम के वक्त पर 10 और 12 वर्ष की उम्र वाले छोटे भाई बहन उपाश्रय में आए। हाथ जोड़कर एक साध्वी जी भगवंत को शाता पूछी। साध्वी जी भगवंत तो उनका विनय देखकर खुश हो गए, लेकिन दोनों में से एक ने एकदम मासूमियत के साथ सवाल पूछा कि साहिब जी आपका विहार कब है। ये प्रश्न थोड़ा विचित्र ढंग से पूछा गया था। साध्वी जी भगवंत को अजीब लगा, क्योंकि इस वाक्य का सीधा सीधा अर्थ होता है कि साहिब जी आप यहाँ से कब जाएंगे। उन्होंने बच्चों को पूछा कि बेटा क्यों ऐसा पूछ रहे हो, हम आपको अच्छे नहीं लगे क्या। बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं साहिब जी आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन हमें दूध पीना है। पूज्य साध्वी जी भगवंत कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने पूछा कि आपके दूध पीने से हमारे विहार का क्या लेना देना। बच्चे भोले थे तो वे सच सच बात बोल बैठे कि साहिब जी जिस दिन से आप आए हो उस दिन से मम्मी हमें दूध पीने के लिए नहीं देती है। वो हमको कहती है कि अभी साध्वी जी भगवंत पधारे हुए हैं ना, तो उनको दूध बहराना है। जब वे विहार कर देंगे उसके बाद आपको दूध देंगे। तो महाराज साहब आपके विहार के बाद ही मम्मी हमको दूध देने वाले, इसलिए हम आपको पूछने आए। सभी साध्वी जी भगवंत बहुत भावुक हो गए। ये जवाब सुनकर रो पड़े। साध्वी जी भगवंत को बहुत दुख हुआ कि हमारे कारण छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने को नहीं मिल रहा है, उनके दूध पीने में हम अंतराय बन रहे। हे भगवान, उन्हें भयानक आघात लगा। उन्होंने दोनों बच्चों को बोल दिया हम कल ही विहार कर रहे हैं, कल से आपको रोज दूध मिलेगा, और हाँ मम्मी को कहना कि महाराज साहब आपको बुला रहे हैं। बच्चे डर गए तो उन्होंने साध्वी जी भगवंत से पूछा कि महाराज साहब आप मम्मी के सामने हमारी कंप्लेंट तो नहीं करेंगे ना। साध्वी जी भगवंत ने रोते रोते भी हंसते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम दोनों तो भगवान हो, भगवान की कभी कंप्लेंट की जाती है क्या। कुछ ही देर में बच्चों की मम्मी आई, बच्चे भी साथ में थे। साध्वी जी भगवंत ने उन बहन को पूछा हमको दूध बहराने के लिए आपने अपने खुद के बच्चों को दूध देना बंद क्यों किया, आप कैसी माँ हो। वो बहन बोले महाराज साहब मेरे पति की कमाई इतनी नहीं है तो ज्यादा दूध नहीं ला सकते, नहीं तो एक्स्ट्रा दूध लाकर इनको भी पिला देती। मुझे भी दुख होता है, लेकिन महाराज साहब हमारे गांव में साधु साध्वी जी भगवंत बहुत कमाते हैं, ऐसा लाभ मुझे कब मिलेगा। बच्चों को मैंने प्रेम से ही समझाया था, लेकिन आखिर बच्चे हैं ना, तो उन्होंने आपको कुछ कह दिया होगा। साहिब जी हमें क्षमा करना और इस बात को प्लीज छोड़ दीजिए। दूसरे दिन सब साध्वी जी भगवंत विहार करके चले गए। अगली जगह पर वापस गोचरी में दूध आया। एक साध्वी जी भगवंत दूध वापर नहीं जा रहे थे, यानी कि पीने ही जा रहे थे, और उसी वक्त उन्हें दो बच्चों के मासूम चेहरे अपनी नजर के सामने दिखने लगे। साध्वी जी भगवंत का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो साध्वी जी भगवंत दूध नहीं वापर पाए, यानी कि दूध नहीं पी पाए, और उन्होंने दूसरे साध्वी जी भगवंत को दूध वापरने के लिए, पीने के लिए दे दिया। 3 से 4 दिनों तक यही सिलसिला चला, और फिर वह साध्वी जी भगवंत ने तय कर लिया कि अब दूध मेरे लिए जहर बन गया है, और उन्होंने पूरी जिंदगी के लिए आजीवन दूध का संपूर्ण त्याग कर लिया। लगभग 50 साल से भी अधिक समय तक वह साध्वी जी भगवंत ने इस प्रतिज्ञा का पालन किया। कुछ वर्ष पहले ही उनका कालधर्म यानी कि देवलोगमन भी हो गया, लेकिन उन्होंने दूध की एक बूंद भी कभी भी नहीं वापरी। वह श्राविका तो महान है ही कि जो अपने बच्चों की माँ तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा पूज्य साधु साध्वी जी भगवंत की भी माँ बनी। और वह साध्वी जी भगवंत भी महान है जिन्होंने सिर्फ एक छोटे से प्रसंग को लेकर जीवन भर के लिए दूध का त्याग कर लिया। जानते हो वह महान साध्वी जी भगवंत कौन थे? वो थे महान शासन प्रभावक, युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के सगे बहन महाराज साहब, परम पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री महानंदा श्री जी महाराज साहब। वह साध्वी जी भगवंत के हृदय में क्या लेवल की करुणा रही होगी हम सोच सकते हैं। वो गांव कौन सा था पता नहीं, वो श्राविका बहन कौन थे वो भी नहीं पता, शायद आज वो जीवित भी होंगे या नहीं वो भी नहीं पता, वो 2 बच्चे आज कहाँ पर है वो भी हमें नहीं पता। लेकिन उनके उस सुकृत को, उनके उस महान त्याग को याद करके हम सब उनको भावभीनी वंदना तो कर ही सकते हैं। अगर भूखा संगम खीर बहराने से शाली भद्र बन सकता है, अगर नैसार जंगल में गोचरी बहराने से परंपरा से भगवान महावीर बन सकते हैं, अगर 3 दिन का भूखा राजकुमार मूलदेव घर घर से मांग कर लाया हुआ भोजन साधु को बहराने से थोड़े ही दिनों में राजा बन सकता है, तो अपने पेट के 2 प्यारे बच्चों के मुंह से दूध छुड़वा कर सिर्फ भक्ति भाव से साध्वी जी भगवंत को बहराने वाले वह श्राविका बहन भविष्य में क्या बनेंगे वो तो सिर्फ ज्ञानी ही बता सकते हैं। पूज्य साधु साध्वी जी भगवंतों के त्याग की ऐसी भावुक कथाएं जब सुनने को मिलती है तब मन कहने लगता है धन धन मुनिवर। धन धन मुनिवर।
जय जिन शासन, जय महावीर।